तो है वो पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने सूत्र परावर्ती योजित के 4 अनुप्रयोग देखे थे और आज हम सूत्र शून्य साम्य समुच्चय के है वो 6 अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें है वो पहला अनुप्रयोग है कि यदि समीकरण के प्रत्येक पद में x एक सर्वनिष्ठ खंड है तो हमेशा x का मान है वो 0 होगा। तो देखिए कैसे, ये मान लो उदाहरण लेता हूं 5x + 7x = 9x + 3x। अब इसमें प्रत्येक पद में x एक सर्वनिष्ठ खंड है, अतः हम कह सकते हैं कि इसका मान है वो 0 के बराबर होगा सूत्र शून्य साम्य समुच्चय के अनुप्रयोग से। सूत्र शून्य साम्य समुच्चय का अर्थ होता है समुच्चय क्रमशः समान होने पर है वो शून्य होता है। तो एक उदाहरण और ले लेते हैं, x + 1 4x + 1। अब इसके अंदर देखिए प्रत्येक पद में x + 1 एक उभयनिष्ठ खंड है, अतः हम कह सकते हैं कि x + 1 = 0 है, x = -1। द्वितीय अनुप्रयोग है यदि a घातीय समीकरण के दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद समान हो तो चर राशि का मान 0 होता। एक घातीय समीकरण होना चाहिए, दोनों पक्षों में वो स्वतंत्र पद है वो समान होने चाहिए, तो हमेशा चर राशि का मान 0 होता है। देख लीजिए उदाहरण लेते हैं, x + 3 2x + 5 + 4 = 2x + 6। अब देखिए इसके अंदर ये कह रहा है स्वतंत्र पद, तो इसमें स्वतंत्र पद 3 5 और है वो 4, और इसमें स्वतंत्र पद है ये 2 और ये 6। अब ये कह रहा है कि दोनों पक्षों में स्वतंत्र, तो वाम पक्ष के अंदर स्वतंत्र पदों का योग देखते हैं, तो ये 3 और ये 5 और ये 4, तो 4 5 9 9 और 3 12, तो इसमें स्वतंत्र पद है वो 12 है, और इसमें भी इसको सरल करते हैं तो 2x + 6 दूनी 12, इसको 2x + 12, तो इसमें भी स्वतंत्र पद है वो 12 है। तो ये दूसरा अनुप्रयोग यही कह रहा है कि दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद समान, तो इसके अंदर दोनों वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष के अंदर स्वतंत्र पद है वो 12 12 है, तो हम कह सकते हैं सूत्र शून्य साम्य समुच्चय के दूसरे अनुप्रयोग से कह सकते हैं कि x = 0 होगा। यहां लिख देते हैं दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद 12 है, अतः x का मान क्या होगा? 0 होगा।
एक उदाहरण और ले लेते हैं। x + 1 x + 9 बराबर x + 3 x + 3। अब इस दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद क्या है? ये आपस में गुणा है, तो हमें सामान्य विधि की तुलना में ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम से गुणा करते हैं तो बहुत सरल होता है। देखिए, यदि दो बीजीय व्यंजकों का गुणा है तो x को x से गुणा करते हैं x⁴2। अब ऊर्ध्व और तिर्यक, 9 को x से गुणा किया 9x, 1 को x से गुणा किया x, 9 और 1 हो गए 10x, और प्लस 1 को 9 से गुणा किया 9। तो इसका स्वतंत्र पद है वो कितना प्राप्त हुआ है? 9। इसमें भी x + 3 x + 3, तो x + 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो x² + 6x + 9। तो इसका भी स्वतंत्र पद सर्व समीका से भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम ऊर्ध्व तिर्यक गुणा करते हैं तो भी लिख सकते हैं। x + 3 x + 3, x को x से गुणा किया x², 3 को x से गुणा किया 3x, और 3 को x से गुणा किया 3x, 3x और 3x कितने हो गए? 6x, और प्लस 3 को 3 से गुणा किया 9। तो इस समीकरण के अंदर दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद कितना है? 9 है। तो हम दूसरे अनुप्रयोग से कह सकते हैं कि x का मान है वो 0 होगा। तो दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद 9 है, अतः x = 0। तो ये दूसरा अनुप्रयोग था, और इस शर्त के अनुसार समीकरण होना चाहिए। तो आप लोगों का इसका गुणा कर करके यदि सामान्य विधि से करते हैं तो बहुत समय लगता है, तो नहीं तो हमें यह वो अनुप्रयोग ध्यान में होता है तो हम बहुत सरलता से इसको सरल कर सकते हैं। अब है तीसरा। तृतीय अनुप्रयोग में यदि समीकरण के दो भिन्नों के अंश, यदि समीकरण के दो भिन्नों के अंश परस्पर समान हो तो उनके हरों का योग 0 रखने पर चर राशि का मान प्राप्त होता है। यदि समीकरण के दो भिन्नों के अंश परस्पर समान होने चाहिए तो उनके हरों का योग 0 के बराबर रखने पर हमें चर राशि का मान प्राप्त होगा, x का मान प्राप्त होगा। उदाहरण देख लीजिए, 5/3x + 2, 5 2x + 8 = 0। अब एक भिन्न ये एक भिन्न है, तो दोनों भिन्नों के अंश परस्पर समान है, यानी 5।
तो ये कह रहा है अनुप्रयोग, अतः अनुप्रयोग ये कह रहा है कि हरों का योग, हर क्या है इसमें 3x + 2, इसमें हर क्या है 2x + 8, इनका योग करना है। तो 3x + 2 2x + 8 के बराबर 0 शून्य रखने पर और इसको सरल करने पर हमें चर राशि का मान प्राप्त होगा। तो देखिए 3x और 2x सजातीय पद जुड़ जाते हैं, 3 और 2 5x, 2 और 8 हो गए 10 बराबर 0। अब हम लोगों को पता है कि जब ये स्वतंत्र पद बाएं से दाएं जा रहा है तो इसका चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। तो 5x बराबर यहां धनात्मक है, इधर जाएगा तो ये ऋणात्मक हो जाएगा -10। अब ये x और 5 आपस में है वो गुणे के रूप में, x का गुणांक 5 है, तो यहां गुणा से दाईं तरफ जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा। तो x बराबर -10/5 बराबर हो गए -2। तो इसमें शर्त यही है कि अंश है वो दोनों के समान होने चाहिए और हरों का योग 0 के बराबर रखते हैं तो हमें चर राशि का मान प्राप्त होता है। तो देखिए चतुर्थ अनुप्रयोग है, यदि समीकरण के दोनों पक्षों के अंशों का योग तथा उसके दोनों हरों का योग परस्पर समान हो या दोनों योग एक निश्चित अनुपात में हो तो किसी भी योग को 0 के समान रखने पर चर राशि का मान प्राप्त होता है। तो देखिए दोनों पक्षों में अंशों का योग, तो 2x + 4 2x + 1, तो 2x और 2x कितने हो गए 4x, और 4 और 1 कितने हो गए 5, और दोनों पक्षों में हरों का योग 2x + 1 और 2x + 4, 2x + 1 2x + 4, तो 4x + 5। तो यही कह रहा है यदि समीकरण के दोनों पक्षों में इन अंशों का योग और तथा उसके दोनों हरों का योग परस्पर समान, तो अंशों का योग करने पर भी 4x + 5 प्राप्त हुआ और हरों का योग करने पर भी 4x + 5 हुआ। तो ये हम लोगों को अनुप्रयोग कह रहा है कि इस अंशों का योग या हरों के योग के बराबर 0 रखने पर चर राशि का मान प्राप्त। अब इसको सरल करना है, ये धनात्मक है इधर जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, 4x बराबर ये +5 है, इधर गया तो -5 हो गया। तो x का गुणांक 4 है तो बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाएगा तो वो भाग में चला जाएगा, तो x बराबर -5/4। तो इस प्रकार से ये सवाल है। एक उदाहरण और ले लीजिए, 3x + 2 बटा 5x + 7, x + 1 3x - 1। तो दोनों पक्षों में अंशों का योग, तो 3x + 2, इसमें अंश क्या है x + 1, तो कितना हो गया 3x और x कितने हो गए, तो 3x और x कितने हो गए 4x, 2 और 1 कितना हो गया 3।
अब है दोनों पक्षों में हरों का योग। हर क्या है 5x प्लस 7, इसमें है 3x माइनस 1, तो 5x प्लस 7 प्लस 3x माइनस 1, इसको जोड़ते हैं तो 5 और 3 कितने हो गए 8x प्लस 7 में से 1 चला गया 6। अब देखो इसमें है वो कॉमन आ रहा है 2, तो ये 2 आ गया, अब कॉमन आ गया, इसका मतलब 8x में 2 का भाग दिया तो भागफल 4x है, अब प्लस 6 में 2 का भाग दिया 3 बार तो भागफल 3 आया तो 3 लिख। अब इसमें देखिए ये कह रहा है ये इसका योग 4x प्लस 3 आ रहा है और इसका 8x प्लस 6 आ रहा है, अपन 2 कॉमन लेने के बाद 4x प्लस 3 आ रहा है, तो ये 4x प्लस 3 है, ये भी 4x प्लस 3 है, और ये है वो आप लोगों का निश्चित अनुपात है, यानी 1:2 के अंदर है। तो ये कह रहा है एक निश्चित अनुपात में है तो किसी भी योग को शून्य के समान, इसको भी रखो और चाहे इसको रखो, यानी किसी को भी रखने पर मान शून्य प्राप्त होता है। अतः 4x प्लस 3 बराबर 0, 4x ये प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x बराबर -3/4। तो इस प्रकार से ये आपका चतुर्थ अनुप्रयोग है। तो पांचवा अनुप्रयोग है हमारे पास, यदि समीकरण के एक पक्ष के अंश व हर का अंतर दूसरे पक्ष के अंश व हर का अंतर के समान हो, या दोनों अंतर एक निश्चित अनुपात में हो तो किसी भी अंतर को शून्य के समान रखने पर चर राशि का मान प्राप्त होता है। समीकरण ऐसा चाहिए कि कह तो एक पक्ष में अंश व हर का अंतर और दूसरे पक्ष यानी बाएं पक्ष के अंश व हर का अंतर और दक्षिण पक्ष के अंश व हर का अंतर समान हो, या दोनों पक्षों में दोनों अंतर एक निश्चित अनुपात में हो तो किसी भी अंतर को शून्य के समान रखने पर चर राशि का मान प्राप्त हो। अब देखिए इसमें है कि नहीं है ये देखना है। तो मान लो 6x प्लस 3 माइनस अंतर 3x प्लस 6। अब इसको सरल करता हूं तो 6x प्लस 3, यहां कुछ नहीं है प्लस है, इन प्लस को माइनस से गुणा किया -3x। अब ये माइनस है ये प्लस है तो प्लस को माइनस से गुणा किया -6। अब जब इसको सरल करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है 6x में से 3x चले गए तो 3x, अब प्लस का 3 है और माइनस का 6 है, तो यूं देखें कि 3 या 6 में से 6 बड़ा है। अब कौन से चिन्ह का बड़ा है यानी ऋणात्मक, तो आपका -3। इसी प्रकार दक्षिण पक्ष में अंश व, ये वाम पक्ष है ये दक्षिण पक्ष। अब इसमें अंतर 5x प्लस 4 अंतर है -2x प्लस 7। अब देखिए इसको सरल करता हूं 5x प्लस 4, ये प्लस को माइनस से गुणा किया -2x, प्लस को माइनस से गुणा किया -7। अब देखो 5x में से 2x चले गए, कितने बचे 3x। अब यहां पर भी 4 और 7 में से 7 बड़ा है। अब देखना कि ये जो 7 है वो किस चिन्ह का है, ये है वो माइनस का है इसलिए यहाँ माइनस आया, और 4 से ये कितना बड़ा है तो 4 से 3 बड़ा है इसलिए ये आपका आ गया 3। अब देखिए यहां पर भी अंश व हर का अंतर 3x - 3 आ रहा है और यहां पर भी 3x - 3 आ रहा है। तो हम दोनों पक्षों का अंतर है वो समान है,
यदि समान है तो हम इस यानी किसी भी अंतर, चाहे वाम पक्ष का और चाहे दक्षिण पक्ष, अंतर तो वही है, तो 3x माइनस 3 बराबर इसके शून्य रखते हैं और बाद में इसको सरल करते हैं। जो x का मान आएगा वो इस समीकरण का है वो हल होगा। तो 3x ये माइनस का है तो बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाएगा तो इसका चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, तो ये धनात्मक 3 हो गया। और ये x का गुणांक 3 है, इसलिए बाएं से दाएं जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा। तो x बराबर 3/3, तो x का मान आपके पास कितना प्राप्त हो गया? 1 हो गया। अब एक उदाहरण और ले लेते हैं। पाँच एक्स प्लस 7/2x प्लस 1, x प्लस 1/3x प्लस 5। तो वाम पक्ष में अंश व हर का, तो 5x प्लस 7 माइनस 2x प्लस 1, वही विधि अभी बताया मैंने। तो 5x प्लस 7 ये माइनस के 2x हो गए, प्लस माइनस माइनस 1, तो 5x में से 2x चले गए तो कितने बचे? 3x, और 7 में से 1 चला गया 6, इसमें कॉमन आ रहा है 3, तो x प्लस 2। अब दक्षिण पक्ष में अंश व हर का अंतर। अब दक्षिण पक्ष के अंदर अंश व हर का अंतर, तो 3x प्लस 5 माइनस x प्लस 1, इसको सरल करते हैं। 3x प्लस 5 प्लस माइनस x प्लस माइनस माइनस 1, तो 3x में से x चला गया 2x, तो 2x और प्लस के 4, क्यों 5 है और ये माइनस का 1 4, तो इसके अंदर 2 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 2। अब देखिए ये कह रहा है कि ये भी x प्लस 2 है और ये भी x प्लस 2 है, और इसका निश्चित अनुपात हो गया 3:2। तो किसी भी वाम पक्ष का हो चाहे दक्षिण पक्ष का हो, उसके बराबर शून्य रखने पर चर राशि का मान प्राप्त होगा। तो मैं लिख देता हूं अतः 3x प्लस 2 बराबर 0। अब देखो ये 3 ये गुणे में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x प्लस 2 बराबर 0/3। अब देखो x प्लस 2 बराबर 0 और x बराबर, ये प्लस का है तो यहाँ माइनस का हो गया, तो ये, तो x का मान आपके पास है वो कितना प्राप्त हो गया? x बराबर -2 प्राप्त हो गए। तो देखिए छठा अनुप्रयोग है, यदि किसी समीकरण के प्रत्येक पक्ष के 2 पदों और पद का प्रत्येक अंश परस्पर समान हो, तो वाम पक्ष के हरों का योग दक्षिण पक्ष के हरों का योग समान हो, तो इस योग के शून्य के बराबर रखने पर चर राशि का मान प्राप्त। इसमें सबसे पहला तो है कि अंश है वो सबके समान होने चाहिए, तो ये मैंने उदाहरण लिया है, देखिए इसमें सब में अंश है वो 1 1 1 है। अब दूसरा है इसमें कि अब वाम पक्ष के हरों का योग और दक्षिण पक्ष के हरों का योग भी समान चाहिए। तो वाम पक्ष के हरों का योग देखते हैं, x और x 2x और 6 और 2 8, तो 2x प्लस 8 प्राप्त हुआ। और दूसरे में भी वाम पक्ष के अंदर या दक्षिण पक्ष के अंदर भी 2x और 7 और 1 8, तो
इसमें जो कह रहा है वो सब शर्त लागू हो रही है कि सबके अंश है वो समान है, वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष, और वाम पक्ष के हरों का योग और दक्षिण पक्ष के हरों का योग ये भी समान है। तो ये कहते हैं कि उस योग के समान रखने पर, उस योग के बराबर शून्य रखने पर हमें चर राशि का मान प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ x + 2 x + 6 हरा का योग करता हूं, x और x कितने हो गए 2x, 6 और 2 कितने हो गए 8, और इसमें भी x + 1 x + 7, तो 2x + 8, तो दोनों हरा का योग समान है। तो हम कह सकते हैं अतः 2x + 8 = 0। अब इसको पक्षांतरण करना है, 2x 8 धनात्मक है, इधर गया तो ऋणात्मक, अब ये गुणे में है, इधर गया तो भाग में, तो -4, तो x का मान है वो आपका -4 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हमारे जो 10वीं कक्षा के अंदर जो पाठ्यक्रम के अंदर था वो वैदिक गणित का टॉपिक था, वो 4 नंबर का आता है। तो उसमें ये सब बातें हैं, और ये सूत्र शून्य साम्य समुच्चय या सूत्र परावर्ती योजित में से 1 नंबर का सवाल आता है, इसलिए इसको ध्यान करना। 4 अनुप्रयोग वो और 6 अनुप्रयोग है वो शून्य साम्य समुच्चय के ध्यान में चाहिए हमें, तब हम सवाल को सरल है वो कर पाएंगे और उसमें पता लगा लेंगे कि कौन सा अनुप्रयोग है वो काम में आ रहा है। तो इस प्रकार से हमारा एक यानी पूरा 4 नंबर का टॉपिक है वो संपूर्ण हो गया है बोर्ड की दृष्टि से। ये तो वैदिक गणित के अंदर ये तो एक पाठ्यक्रम था, बाकी कई विधियां ऐसी होती है उसमें बहुत ही जल्दी तरीके से हम वो सरल कर सकते हैं।